ऊना जिला के कस्बा महतपुर में स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गांव सनोली के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक पर लापरवाही बरतने के आरोप जड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सलोनी गांव का 39 वर्षीय दविंदर कुमार महतपुर के निजी अस्पताल में नाक की बीमारी को लेकर ऑपरेशन करवाने गया था, जिसका ऑपरेशन पंजाब के मोहाली स्थित एक निजी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा महतपुर स्थित निजी अस्पताल में ही किया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगी। चिकित्सक ने युवक को तुरंत मोहाली स्थित अपने अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया और जब तक युवक मोहाली पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों का चिकित्सक के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को देते हुए कार्यवाही न होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते ही दविंदर कुमार की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि दविंदर खुद अपनी ही बाइक पर ऑपरेशन करवाने गया था और वो बिल्कुल तंदुरुस्त था। ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई है, एक्चुअल में ऑपरेशन खत्म हो गया था। उसके बाद पेशेंट का एकदम सांस की नली सिमड़ने की वजह से उसका सांस कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो हमारे उस समय बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने सांस की ट्यूब डाल दी थी। उसके बाद उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ वापस, एक बार उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद वो वापस आ गया। उसके बाद हम सांस की जो उसकी थी वो हम उसको एम्बू बैग से दे रहे थे और उसके बाद फिर हमने उसको एम्बुलेंस बुला के चंडीगढ़ शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हमारे नाक वाले जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो बोल रहे थे कि वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं तो हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पहुँचने पे उसकी बाद मृत्यु हो गई, उसका हमें दुख है। लेकिन वो अब हार्ट वाली प्रॉब्लम या सांस की नाली रुक गई अचानक से किसी की, वो हम उसमें हमारे बस में नहीं था। हमने जितना भी बेस्ट उसको जो कोशिश कर सकते थे वो हमने की। जी हाँ, पिछले कल हमारा एक निजी अस्पताल है, मलिक अस्पताल, ये महतपुर में स्थित है। यहाँ पर एक व्यक्ति आया था अपना नाक का ऑपरेशन कराने के लिए और नाक का ऑपरेशन कल सक्सेसफुली हो गया था, बट उसके उपरांत उनका जो है सांस रुकना बंद हो गया और उनको पीजीआई रेफर कर दिया था और जहाँ पर उनकी बाद में जाकर जो है मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में हमारे महतपुर चौकी में, महतपुर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी जो मृतक है उनके परिवार वालों ने, और उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि ये जो हुआ है वो मेडिकल अथॉरिटीज़ की लापरवाही के कारण हुआ है। तो उसी के दौरान हमने रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर केस दर्ज कर दिया है। सर ये बात है जो अपने दविंदर कुमार की डेथ हुई है, डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। उन्होंने पूरे काम में ध्यान नहीं दिया जी। तो उसकी जो नाक की काटी हुई थी नाक ना जी, उसी की वजह से ब्लीडिंग उसकी बंद ही नहीं हुई जी। इधर से कर दिया चंडीगढ़ जी, तो उधर जाके आप गुम हो गए जी, मिले। अब आप क्या डिमांड है? हाँ जी, हम तो बस मुकदमा करेंगे इनके खिलाफ। ये दविंदर कुमार मेरे मामा जी का लड़का था। इनके नाक में इनका थोड़ा सा मामूली सा मतलब यानी कि मांस बढ़ गया था। तो उसके बाद में इन्होंने मलिक के पास एक डॉक्टर आता है मोहाली से, ENT बोल के, तो ब्रदर ने वहाँ पे मतलब दिखाना शुरू किया। तो उसने बोला कि इसका एक माइनर सा ऑपरेशन होगा। तो उसने कल की डेट दी हुई थी मतलब हमारे को ऑपरेशन की। तो ब्रदर वहाँ पे 12 बजे पहुँचा। तो उसके बाद में 5 बजे उसको मतलब यानी कि वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब 5:30 हुए तो ऑपरेशन मतलब चल रहा था उस टाइम पे, तो एक ब्रदर का मतलब फ्रेंड था, उसको अंदर बुलाया। डॉक्टर बोलता है कि ये होश में नहीं आ रहा है, ये कुछ ऐसा है, इसकी कंडीशन ख़राब लग रही है मेरे को, इसको मेरे मोहाली वाले हॉस्पिटल में लेके चलो। तो वहाँ से उसने क्या किया कि वहाँ से एम्बुलेंस अरेंज करवाई। एम्बुलेंस अरेंज करवा के इनको मतलब अपने मोहाली वाले हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया और साथ में वो पंप लगा दिया जिससे यानी कि लगे कि आदमी जिंदा है। तो उसकी जो ब्लीडिंग थी वो रात 1 बजे तक भी यानी कि रुकी नहीं थी और पूरा मतलब यानी कि वो खून से लथपथ था। उसने उसकी सांस वाली नस जो हमको देखने में लगा, जो हमने देखा है और आप भी अंदर जाके देख सकते हैं कि उसकी सांस वाली जो नस है वो काट दी है। और अगर मान लीजिए कि उसने उसको रेफ़र भी किया है मोहाली के लिए, चलो रेफ़र कर दिया, हमारे को तो बेवकूफ़ बनाया उसने, क्योंकि वो हमारा भाई तो उधर ही ख़त्म था। उसने रेफ़र खाली हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया।
और अगर रेफर करना ही था तो उसको पहले प्रॉपर उसकी ब्लीडिंग को बंद करना चाहिए था, ताकि आदमी वहाँ तक पहुँच सके। सिस्टम तो वहाँ पर भी जाके ऑपरेशन उसी ने करना था और यहाँ पर भी वही उसी ने करना था। तो वो क्या किया, खुद गाड़ी लेके यहाँ से भाग गया और हमारे को बेवकूफ़ बनाया कि आप वहाँ पे आओ। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उसने यानी कि बोलते हैं कि एम्बुलेंस से नीचे भी नहीं उतारा, बस वहाँ पे उसने नर्स को खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया और बोल दिया कि यानी कि ये आपका तो ख़त्म है, इसको ले जाओ। श्योर है जी, 100% श्योर है जी, डॉक्टर की लापरवाही है जी। आप देख सकते हैं अंदर जाके बॉडी की हालत देख सकते हैं, उसका पूरा ब्लीडिंग उसकी बिल्कुल नहीं रुकी हुई है। और रात 1 बजे यानी कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। अगर मान लो कि वो 2-3 घंटे पहले अगर यानी कि उसकी डेथ हुई है तो इतनी जल्दी कोई यंग एज का आदमी, और उसको कोई बीमारी नहीं है, 11 साल से वो दुबई में है। हर वीज़ा जब उसका यानी कि रिन्यू होता है तो उनका अपना मेडिकल होता है। ये एक माइनर सा ऑपरेशन था। इससे पहले हमने इधर भी एल टेस्ट में चेक करवाया था, तो वो एक माइनर सा ऑपरेशन को इन्होंने बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि अगर पुलिस हमारा सहयोग देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है जी, उसके लिए हम आपसे सामने गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि उसका छोटा सा 5 साल का बच्चा है, तो उसके साथ इंसाफ जरूरी है।